छत्तीसगढ़ का बस्तर अंचल अपने रहस्यमय जंगलों, प्राचीन परंपराओं और अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। वहीं आंध्र प्रदेश की अरकू घाटी, जिसे पूर्व का ऊटी कहा जाता है, हरे भरे पहाड़ों, कॉफी बागानों और बादलों से लिपटी घाटियों का घर है। इन दोनों जगहों को जोड़ने वाली सड़क केवल दो राज्यों को नहीं, बल्कि प्रकृति और संस्कृति के दो अनोखे रूपों को जोड़ती है। नगरनार से अरकू घाटी तक की दूरी लगभग 190 किलोमीटर है, जिसे कार या बाइक से तय करने में करीब 5 से 6 घंटे लगते हैं। यह मार्ग न केवल पहाड़ों और जंगलों से होकर गुजरता है, बल्कि हर मोड़ पर एक नई कहानी कहता है। सुबह के 6 बजे होंगे। नगरनार की ठंडी हवा में हल्की नमी थी। बस्तर की पहाड़ियों से उठती धुंध और पक्षियों की चहचहाहट मिलकर एक सुकून भरा माहौल बना रही थी। नगरनार अपने स्टील प्लांट और आसपास के हरियाले जंगलों के लिए जाना जाता है। यहाँ से यात्रा शुरू करने से पहले पास की इंद्रावती नदी की ओर नजर जाती है, जो इस पूरे अंचल की जीवन रेखा है। नाश्ते में स्थानीय व्यंजन, चीला, फरा या अरसा पेड़ा और गर्मागर्म चाय लेकर सफर की शुरुआत होती है। वाहन जैसे ही नगरनार की सीमा से बाहर निकलता है, जंगलों की हरियाली और ऊंचाई की ओर बढ़ते रास्ते यात्रियों का स्वागत करते हैं। नगरनार से निकलते ही रास्ता NH 63 और फिर NH 326 की ओर मुड़ता है, जो जगदलपुर कोरापुट मार्ग से जुड़ता है। सड़क के दोनों ओर फैले घने साल, सागौन और बांस के जंगल सुबह की ओस से चमकते हैं। जगदलपुर से करीब 20 किलोमीटर आगे काकनार और कोटपाड़, ओडिशा सीमा के इलाके में पहुंचते ही संस्कृति का रंग बदलने लगता है। यहाँ ओडिशा के पहाड़ी जनजाति क्षेत्र की झलक मिलती है। महिलाएं रंग बिरंगी साड़ियों में और पुरुष सिर पर बांस की टोकरियां रखे जंगल से लकड़ी या महुआ के फूल लाते दिखते हैं। रास्ते के किनारे बने छोटे छोटे चाय के ठेले पर अदरक वाली चाय की खुशबू मन मोह लेती है। वहां के दुकानदार से बातचीत में पता चलता है, साहब, आगे जयपुर में हाट लगता है, वहां पहाड़ी आम, हल्दी और पहाड़ी मंदियां मिलता है, बहुत स्वादिष्ट। जैसे जैसे वाहन कोरापुट जिले में प्रवेश करता है, सड़क ऊंचाई की ओर चढ़ने लगती है। हवा और ठंडी हो जाती है और पहाड़ों के बीच से निकलते छोटे छोटे झरनों की आवाज कानों में संगीत जैसी लगती है। जयपुर, जयपोरे इस क्षेत्र का प्रमुख नगर है। पहाड़ियों के बीच बसा, परंपरा और आधुनिकता का संगम। सड़क के किनारे सब्जी और फल बेचती महिलाएं पारंपरिक आभूषणों में सजी होती है। यहाँ का बाजार अत्यंत जीवंत होता है। रंग बिरंगी सब्जियां, लाल मिर्च की खुशबू, बांस की टोकरियां और मिट्टी के बर्तन हर जगह दिखाई देते हैं। यहाँ दोपहर का भोजन किया जा सकता है। स्थानीय भोजनालय में मंदिया रोटी, रागी की रोटी, झोरा करी और गुड़ वाली छाछ परोसी जाती है। यह भोजन स्वाद और पोषण दोनों से भरपूर है। जयपुर से आगे बढ़ते ही रास्ता और भी सुंदर हो जाता है। अब वाहन धीरे धीरे पहाड़ों के बीच से ऊपर चढ़ने लगता है। सड़कें घुमावदार है, कभी बाईं ओर गहरी घाटी तो कभी दाईं ओर हरे जंगल। हर मोड़ पर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने नया चित्र बना दिया हो। रास्ते में जगह कॉफी के पौधे, काली मिर्च की बेलें और केले के बागान नजर आते हैं। यह इलाका आंध्र प्रदेश का कॉफी बेल्ट कहलाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, बादल पास आते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि आप सचमुच बादलों के बीच से गुजर रहे हैं। हवा में कॉफी और मिट्टी की मिली जुली खुशबू रहती है, जो मन को ताजगी से भर देती है। शाम के करीब 4 बजे जब अरकू घाटी पहुंचते हैं, तो लगता है कि किसी जादुई दुनिया में कदम रख दिया हो। चारों ओर हरी पहाड़ियां, घुमावदार सड़कें और हल्का सा धुंधलका। हवा में ठंडक और कॉफी की सुगंध। अरकू घाटी समुद्र तल से लगभग 3000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यह जगह प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल है। अरकू से लगभग 15 किलोमीटर दूर ये चूना पत्थर की गुफाएं लाखों साल पुरानी है। इनके भीतर बने प्राकृतिक पत्थर के आकार शिवलिंग, गणेश आकृति और अन्य जीव जंतुओं जैसे दिखते हैं। गुफाओं के अंदर रंगीन रोशनी और नमी से बना वातावरण किसी रहस्य लोक जैसा अनुभव देता है। अरकू घाटी के पास स्थित यह झरना घने जंगलों के बीच से निकलता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ी पैदल यात्रा करनी पड़ती है, लेकिन जब ऊंचाई से गिरते सफेद पानी की बौछार चेहरे को छूती है, तो सारी थकान गायब हो जाती है।
यहाँ अरकू की प्रसिद्ध कॉफी बनाने की प्रक्रिया दिखाई जाती है, बीज से लेकर कप तक। स्थानीय आदिवासी महिलाएं यहाँ काम करती है। उनकी मुस्कान में आत्मसम्मान और संतोष झलकता है। एक कप ताजी बनी अरकू ऑर्गेनिक कॉफी पीते हुए महसूस होता है कि यह यात्रा सार्थक हो गई। शाम को घाटी के खुले मैदानों में स्थानीय जनजातियां धिमसा नृत्य करती है। उनके पावों की थाप, ढोल की ताल और पारंपरिक गीत वातावरण को ऊर्जा से भर देते हैं। एक स्थानीय बुजुर्ग कहते हैं, हमारे लिए नृत्य केवल मनोरंजन नहीं, यह हमारी पूजा है, प्रकृति के प्रति आभार। रात होते ही अरकू घाटी और भी शांत और रहस्यमय हो जाती है। आसमान में टिमटिमाते तारे इतने पास लगते हैं कि जैसे हाथ बढ़ाकर छू लो। इकोरी जॉर्ट्स या कॉटेज में लकड़ी की झोपड़ियां, अलाव की गर्मी और जंगल की आवाजें सब मिलकर एक स्वप्नलोक रचते हैं। डिनर में स्थानीय व्यंजन, बांस की सब्जी, देशी मुर्गा और भुनी मक्का परोसे जाते हैं। लोग अलाव के चारों ओर बैठकर गाने गाते हैं, कहानियां सुनाते हैं। वहां की सर्द हवा में जब कॉफी की महक घुलती है तो यह अनुभव शब्दों में नहीं कहा जा सकता। सुबह का अरकू घाटी का दृश्य अविस्मरणीय है। बादल जमीन पर उतर आते हैं, पहाड़ों के बीच से सूरज की किरणें झांकती है और पक्षियों की आवाजें गूंज उठती है। स्थानीय कॉफी शॉप में बैठकर गर्मागर्म कॉफी की चुस्की लेते हुए जब पहाड़ियों को देखते हैं तो मन यही कहता है, अगर स्वर्ग धरती पर कहीं है तो वो इन घाटियों में है। धीरे धीरे वापसी की तैयारी होती है। रास्ता वही है, लेकिन अब हर दृश्य और हर मोड़ कुछ नया लगता है। शायद इसलिए क्योंकि जब हम लौटते हैं तो हम वही नहीं होते जो निकले थे। यात्रा हमें भीतर से बदल देती है। नगरनार से अरकू घाटी का सफर केवल भौगोलिक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मिक अनुभव है। यह यात्रा सिखाती है कि सादगी में भी सौंदर्य है, कि प्रकृति और मनुष्य का रिश्ता तब तक जीवित है जब तक हम उसे महसूस करते हैं, और यह भी कि हर सफर, चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो, हमें भीतर से समृद्ध कर जाता है।